रावण के चरित्र के बारे में हर कोई जानता है। जब भी उसका नाम जुबान पर आता है तो हमारे जहन में पापी, दुराचारी, छल कपटी जैसे अनेक छवि उभर कर आती है और उसके अंदर की अनेक बुराइयां आज के कलयुगी मनुष्य के अंदर भी देखने को मिलती है। तो आइए आज के इस कथन में जानते हैं रावण की वो बातें जो शायद हम में से काफी कम लोग ही जानते हैं। नमस्कार मित्रों, अर्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि ना होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। रावण मांसाहारी था या नहीं, इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी ने रावण के महल में माता सीता की तलाश की, तभी वानर श्रेष्ठ ने उस धनवान रावण के घर में सभी वंचित वस्तुओं से युक्त एक मधुशाला भी देखी। हनुमान ने वहां देखा कि उस मधुशाला में प्रिय और भैंस तथा जंगली सूअर का मांस अलग अलग रखा हुआ है। महाबली हनुमान जी ने सुनहरे रंग के चौड़े बर्तनों में आधे खाए हुए मोर और मुर्गे देखे। सूअर और बकरियां, शाही हिरण और मोर के मांस को दही और सोचल नमक में संरक्षित देखा। क्रैकर नामक पक्षियों को विभिन्न तरीकों से खाने के लिए तैयार, चपकौरस नामक पक्षियों को आधा खाया हुआ, जंगली भैंसों, मछलियों, बकरियों, विभिन्न प्रकार के चाटने योग्य भोजन, पेय पदार्थों और विभिन्न खाद्य पदार्थों को देखा, जिसे देखकर हनुमान जी क्रोधित भी हुए। वैसे आपको यहाँ बता दें, 3 प्रकार के रावण हो चुके हैं। भगवान विष्णु के द्वारा पाल, जय और विजय सनत कुमार मुनियों के शाप से, भगवान शिव के गण नारद मुनि के शाप से और राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप की वजह से। रावण भगवान शिव को गुरु मानता था और उनसे तंत्र मंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, काला जादू, माया फैलाना आदि सीखता था। एक तरह से रावण शैतानी शक्तियों की उपासना करता था, जिसका वर्णन रावण संहिता में भी किया गया है। धन अध्यक्ष कुबेर रावण के सौतेले और बड़े भाई थे। रावण ने कुबेर को मारकर लंका से भगा दिया था और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण से हारने के बाद कुबेर गंधर्वों, यक्षों और किन पुरुषों को लेकर गंधमादन पर्वत पर बस गए। नरभक्षी राक्षसों और पिशाचों ने रावण को राक्षस राज की उपाधि भी दी थी। रावण स्वेच्छानुसार तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता था और कोई भी रूप बना सकता था। दशानन का बल उसके इच्छा अनुसार घटता और बढ़ता रहता था। रावण अपने भाई कुबेर के महान ऐश्वर्य और वैभव से बहुत प्रभावित था। जब उसे पता चला कि कुबेर के पास ये सब अथाह संपदा तप के प्रभाव से आया है, तो उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों साल तक तप किया और महान शक्तिशाली राक्षस बन गया। रावण इतना बड़ा मायावी था कि श्री राम से युद्ध करते समय उसने बहुत से नकली हनुमान भी उत्पन्न कर दिए थे, जो श्री राम को घेर कर उनसे युद्ध करने लगे थे। ये देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया था। त्रिलोक विजेता रावण को सहस्त्र अर्जुन ने युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। रावण को वो विचित्र जीव समझकर अपने राज्य में ले गया था, जहां बच्चे रावण के साथ खेलते थे। तत्पश्चात रावण के पितामह महर्षि पुलस्त्य के कहने पर सहस्त्र अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया था। इंद्र, अग्नि, वायु, शनि, यमराज जैसे मुख्य देवता भी रावण के दरबार में सहमे हुए बैठे हुए रहते थे। दिशाओं के दिग्गजों से रावण पानी भरवाता था। ब्रह्म और शिव जी को भक्ति से अपने वश में कर रखा था, इसलिए वो अजय और महाअभिमानी बन गया था। खर दूषण के वध के पश्चात ही रावण समझ गया था कि भगवान उसका वध करने के लिए अवतारित हो चुके हैं, लेकिन उसने जानबूझकर भगवान से वैर किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि वो चाहकर भी अब भजन कीर्तन करके मुक्ति नहीं पा सकता था। तो ये था रावण का अतीत। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।